क्यूबन रेवोल्यूशन। जब भी हम इस चीज का नाम सुनते हैं क्यूबन रेवोल्यूशन का, तो हमारे ज़हन में दो ही नाम आते हैं, फिडेल कास्ट्रो और चे गुवेरा। ये दो बुनियादी किरदार थे जिन्होंने ये क्यूबन रेवोल्यूशन को कामयाब बनाया। अब रीजंस क्या थी क्यूबन रेवोल्यूशन के कि वो क्यों आई क्यूबन रेवोल्यूशन? बेसिकली ये एक बिल्डअप था। सबसे पहले जब स्पेनिश अमेरिकन वॉर खत्म हुआ तो 1902 के अंदर अमेरिका ही कंट्रोल करता था क्यूबा को। लेकिन जब क्यूबा एक रिपब्लिक बन गया और इसके पास शुगर के ज़खायर थे, तो वहां पर करप्शन होने लग गई और काफी ज्यादा वहां पर ना क्या कहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया। अब वहां पर एक प्रेसिडेंट उनका बना मचाडो ये बयानिया लेके आया था कि वो रिफॉर्म कर देगा हर चीज को, लेकिन वो एक डिक्टेटर साबित हुआ और उसको 1933 के अंदर फुलगेंशियो बटिस्टा था एक आर्मी के अंदर, काफी उसको पजराई मिलती थी, उसने उसकी हुकूमत को गिराने में उसकी हुकूमत गिराई। और उसके बाद से जो है क्यूबा के अंदर प्रेसिडेंट्स आते गए जाते गए, लेकिन उनका मेन एक किरदार उन सबके पीछे था फुलगेंशियो बटिस्टा, जो कि 1940 में खुद वो प्रेसिडेंट बना 1944 तक, और फिर 1952 के अंदर भी वो सेकंड टाइम प्रेसिडेंट के लिए उसने इलेक्शन लड़ा। अब 1952 के अंदर जब वो इलेक्शन उसने लड़ा तो वो हार गया। वो इलेक्शन उसने मानने से इनकार कर दिया और उसने वहां पर खून खराबा किया। वो क्योंकि एक डिक्टेटर बन चुका था, उसने खून खराबा किया और उसने इलेक्शन का रिजल्ट मानने से इनकार कर दिया और अपनी पावर को इंपोज कर दिया और उसको हमेशा सपोर्ट करता था अमेरिका। अब उन्हीं दिनों में फिडेल कास्ट्रो एक लॉयर, एक स्टूडेंट जो कि कांग्रेस के लिए लड़ रहा था, उसकी पार्टी थी क्यूबन पीपल्स पार्टी, जिसका वो उम्मीदवार था। उसने सब कुछ देखा तो उसने एक इंकलाब लाने की कोशिश की, खूनी इंकलाब। उसने मोंकाडा बैरक्स, आर्मी के बैरक्स थे, उस पर उसने हमला किया और उसके साथियों ने, लेकिन वो नाकाम रहे। टोटल इनमें से बहुत कम लोग बचे और ये सबको जेल हो गई। इसके अंदर इसका भाई राउल कास्ट्रो भी था। अब जब बटिस्टा जो था, क्योंकि अमेरिकन बैक था, तो ये अपनी हुकूमत कर रहा था, लेकिन 1955 के अंदर इसको इंटरनेशनल प्रेशर्स की वजह से बहुत सारे कैदियों को अमनेस्टी के तहत रिहाई देनी पड़ी, जिसके अंदर कास्ट्रो ब्रदर्स भी थे। कास्ट्रो ब्रदर्स, फिडेल कास्ट्रो, राउल कास्ट्रो, ये मैक्सिको चले गए। अब मैक्सिको के अंदर इन्होंने शुरू किया 26 जुलाई मूवमेंट का इंतकाम। बेसिकली 26 जुलाई मूवमेंट वही है जो कि इन्होंने मोनकाडा बैरक्स के ऊपर हमला किया था। अब वहां पर ये रीग्रुप होते हैं, ये 82 के करीब लोग 1956 के अंदर ये प्लान करते हैं कि हम फुलगेंशियो बटिस्टा की हुकूमत को गिराएंगे इंकलाब के जरिए। ये 82 के करीब लोग एक छोटी सी यॉट होती है जिसका नाम था ग्रैंडमा, उसके अंदर सवार होकर ये निकल पड़ते हैं क्यूबा के लिए। लेकिन फुलगेंशियो बटिस्टा की आर्मी को ये चीज पहले ही पता लग चुकी होती है, उसको पहले इस इंफॉर्मेशन का पता होता है। वो इन सब पर उस कोस्ट पर पहुंचने से पहले ही हमला कर देते हैं, उनके सारे साथी मारे जाते हैं बहुत ज्यादा, और ये लोग फरार हो जाते हैं सियारा की पहाड़ियों के अंदर, सियारा माइस्ट्रा की पहाड़ियों में। अब इनके साथ बेसिकली जो एक के बाहर से जो बंदा होता है वो होता है चे गुवेरा, मतलब फिडेल कास्ट्रो, राउल कास्ट्रो, चे गुवेरा, ये सारे मिले होते हैं। ये इस हमले के अंदर नाकाम हो जाते हैं और ये फिर पहाड़ों के अंदर जाके रहने लग जाते हैं। अब पहाड़ों के अंदर इनको देख के और लोग के अंदर हिम्मत आती है और लोग इनके साथ मिलना शुरू हो जाते हैं और ये गुरिल्ला वॉरफेयर शुरू कर देते हैं। ये क्यूबा आर्मी के जो दस्तों को है बारी बारी मारना शुरू करते हैं और गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स पर ही हमला करते हैं, शुगर की बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रीज पे हमला करते हैं। और ये 2 साल तक क्यूबा जो है ये हालत जंग में ही रहता है, क्योंकि जो रेवोल्यूशनरीज थे फिडेल कास्ट्रो, राउल कास्ट्रो, चे गुवेरा, ये बकायदा हमले करते थे। और जो फुलगेंशियो बटिस्टा था वो उस वक्त मसरूफ था लोगों की हकूक छीनने में, लोगों की आजादी राय छीनने पर। बिल्कुल पाबंदी थी, हर किसी पर सख्ती थी, जो भी कोई उसके खिलाफ बोलता था उसको मार दिया जाता था या उसको जेल में डाल दिया जाता था। फ्रीडम ऑफ स्पीच उस मुल्क में बिल्कुल भी नहीं था। लोग भी इस रेवोल्यूशनरीज को पसंद करने लग गए थे। अब 1958 के अंदर, इससे पहले फुलगेंशियो बटिस्टा एक बार इलेक्शंस को मुअत्तल कर चुका था जो कि होने थे, उसने वो इलेक्शंस नहीं करवाए। लेकिन 1958 के अंदर उसने फिर से इलेक्शन कराए जो कि फ्रॉड में मबनी इलेक्शन थे, उसके टोटल धांधली की गई और फुलगेंशियो बटिस्टा का उम्मीदवार जीत गया। हालांकि इसके मुकाबले में जो उम्मीदवार था उसको ज्यादा और असल वोट पड़े थे, उसको नहीं माना गया। फुलगेंशियो बटिस्टा अपनी ताकत के नशे में अंधा था, उसको लगा था अमेरिका उसके पीछे ही रहेगा हमेशा की तरह। तो हुआ इस तरह के 1958 के अंदर जो था ये रिबेलियंस थे, फिडेल कास्ट्रो, राउल कास्ट्रो, चे गुवेरा, इन्होंने दोबारा से हमला कर दिया और इस बार जो है फुलगेंशियो बटिस्टा की हालत खराब हो गई।
यकम जनवरी 1959 के अंदर फुल्गेंशियो बैटिस्टा को मुल्क छोड़कर भागना पड़ा क्योंकि वहां पर चेगवेरा ने उसकी आर्मी के एक बहुत बड़े हिस्से को शिकस्त दे दी थी इन द बैटल ऑफ सेंटा क्लारा। वहां से फुल्गेंशियो बैटिस्टा भाग गया, क्यूबा के अंदर रेवोल्यूशन कामयाब हो गया और फिडेल कास्ट्रो 9 जनवरी 1959 के अंदर क्यूबा के अंदर आ गया और उसको लोगों ने रूलर मान लिया। फिडेल कास्ट्रो को लोग बहुत पसंद करते थे क्योंकि उसने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई थी और क्यूबन रेवोल्यूशन को कामयाब किया था और एक डिक्टेटर से इनकी जान छुड़वाई थी। इसके साथ चेगवेरा का भी इसके अंदर बहुत बड़ा हाथ था। अमेरिका के साथ इनकी रिलेशन शुरू में बहुत अच्छे रहे क्योंकि अमेरिका ने क्यूबा को फौरन तस्लीम कर लिया, लेकिन बाद में अमेरिका को इनसे यही मसले हुए क्योंकि क्यूबा जो था कम्युनिज्म, जो क्यूबा के ऊपर जिन लोगों ने कब्जा किया था वो कम्युनिज्म पे यकीन रखता था, यानी फिडेल कास्ट्रो, चेगवेरा वगैरह ये सारे कम्युनिज्म पे यकीन रखते हैं, जबकि अमेरिका कम्युनिज्म के हमेशा से खिलाफ था। इसके साथ क्यूबा अपने रशिया के साथ ताल्लुकात बड़े अच्छे करना चाहता था जिससे अमेरिका को बहुत मसला था, जिसकी वजह से अमेरिका ने इनके ऊपर पाबंदियां भी लगाई। तो ये सारी दास्तान थी क्यूबन रेवोल्यूशन की। आपको आने वाली वीडियोस के अंदर मैं बताऊंगा फिडेल कास्ट्रो कौन था और ऐसे ही और भी रेवोल्यूशनरी फिगर्स के बारे में आपको बताता रहूंगा। स्टे ब्लेस्ड एंड बी हैप्पी।